ओके, तो ठीक है साथियों, आज हम श्रेष्ठा के बारे में कुछ बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि उनके जो कुछ सवाल हैं या उनके मन में जो कुछ दुविधा है उसका जवाब हम दे पाएँ और उस श्रेष्ठा के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। श्रेष्ठा बोले तो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा, देश के बहुत महंगे नामचीन प्रतिष्ठित प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसे बच्चे पहुँच सकते हैं। तो बताइए अंशिका, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं श्रेष्ठा में मेरा एडमिशन हो पाए। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे? जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमको अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है उस पर समय से पहुंचना है। और पेपर जो है 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा। क्लियर? क्या घंटे का पेपर? 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे तक। और हमारी रिपोर्टिंग वहाँ पे 12:30 बजे करीब हो जानी चाहिए और 1:30 बजे तक वो एंट्री कर देंगे। 1:30 बजे एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें अपना जो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट आती है उसमें एंट्री होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो कर लेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। और एग्जामिनेशन सेंटर पे आप क्या देने के लिए जा रहे हैं? आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। तो आपके लिए एक एंट्री करने के लिए एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो NATS का आपको एडमिट कार्ड जो है अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये 14 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। उस एडमिट कार्ड को ले जाना। एक अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड है या कोई स्कूल की ID है, आप उसको लेके जाना। और शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, उसकी एक फ़ोटो कॉपी लेके जाना। इस तरीके से मतलब आप कम से कम 3 डॉक्यूमेंट तो ये लेके जाना। और अपने साथ में आपका जो बॉल पेन है और आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लेके जाना। और बताओ, 3 क्वेश्चन थे ना? और क्या क्वेश्चन है? एंड सर, एग्ज़ाम की और रिज़ल्ट की डेट अभी हमें पता चल जाएगी या फिर उसके बाद? एग्ज़ाम की डेट आपकी 18 जून है, ठीक है ना? एंड सर, रिज़ल्ट? हाँ, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो धीरे धीरे रिज़ल्ट की डेट भी आपको मालूम पड़ जाएगी। और बताओ। थैंक यू सर। सर, वहाँ पे सिलेबस क्या क्या लगेगा? सिलेबस के बारे में हम बात करें तो क्योंकि हम 9th क्लास में एंट्री के लिए पेपर दे रहे हैं या फिर 11th क्लास में एंट्री के लिए पेपर दे रहे हैं, तो जो बच्चे 9th क्लास में एंट्री के लिए पेपर दे रहे हैं उनको 7th और 8th की NCERT के बुक से तैयारी करनी चाहिए। 7th और 8th की NCERT की बुक बोले तो मैथ, साइंस और SST और उस लेवल की GK या जनरल अवेयरनेस। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके SST के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके GK के आएंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। आप जिस भी मीडियम में आपने अप्लाई किया होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको पेपर दे सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी मीडियम में पेपर दे सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आप आएंगे, उनको 3 घंटे में आपको करना है। 400 नंबर का पेपर होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है आप लोगों की कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आएँ। और बताइए। सर, वैसे हमें जीके के लिए कौन सी बुक? GK के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप जो SST की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका ये पॉलिटिकल साइंस है, पहले तो उनको रेडी कर लो आप। और फिर कोई भी बुक ले लेना आप, मार्केट में बहुत आती हैं और ये जनरल अवेयरनेस वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इसका कोई मतलब डिज़ाइन बुक नहीं है कि मतलब GK के ये क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन फिर भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अपनी कंट्री के बारे में, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब कौन से इंसिडेंट हो रहे हैं या वर्ल्ड के बारे में, मतलब कितनी कंट्रियाँ हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बताओ। तेरा क्वेश्चन। सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे और हमारे पास नहीं हुआ, तो उसके अलावा कुछ हो सकता है उसका?
नहीं, वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या मांगेंगे? जैसे आधार कार्ड, उसकी जगह तो आधार कार्ड लेके जाना ना आपको। आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो और एडमिट कार्ड लेके नहीं जाओ तो फिर आपको कौन एंट्री करने देगा? भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ और एडमिट कार्ड घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर आप ही क्यों एग्ज़ाम देने जा रहे हो? आप भी घर ही रहो। यो तेरा क्वेश्चन कैसा कैसा बना? ये तो क्वेश्चन नहीं है। नहीं ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब ये है, अगर आप एडमिट कार्ड भूल के जा रहे हो तो फिर आप तैयार नहीं हो और आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप बार बार चेक करो। आप वहाँ 12:30 बजे पहुँच गए, 1 बजे पहुँच गए, फिर चेक कर लो कि मेरे पास एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है। यदि नहीं है तो फिर आप वहाँ से प्रिंट निकलवा लो कहीं से, ठीक है। लेकिन हमारा एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो 1 दिन पहले हो जानी चाहिए। हमको 1 दिन पहले अपने कागज़ निकालने चाहिए। मेरा एडमिट कार्ड निकाल लिया, मैंने आधार कार्ड निकाल दिया, कास्ट सर्टिफिकेट निकाल दिया, उसको रख लिया संभाल के, अब मुझे जो है ये कल लेके जाने हैं। और बताओ। सर एग्ज़ाम देने का टाइम? 3 घंटे। एग्ज़ाम देने का टाइम रहेगा 3 घंटे का, दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम रहेगा। 3 घंटे का टाइम, 180 मिनट। सर इस एग्ज़ाम को कौन कौन मतलब फेल कर सकता है, किस किस के लिए? कैसे? मतलब वो किस किस के लिए अवेलेबल होगा, ये किन लोगों के लिए? जो बच्चे 9th के लिए आ रहे हैं और 11th के लिए आ रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों ने 9th में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, जिन बच्चों ने 11th में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कंडीशन ये है कि बच्चा जो है शेड्यूल कास्ट का हो, उसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो और वो 8वीं पास कर चुका हो, 10वीं पास कर चुका हो और पूरे भारत का कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और बताओ। जैसे मैंने अभी 10th पास करी है, तो मुझे उसके सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा? 10th के सब्जेक्ट पढ़ लो NCERT के और 9th के भी रिपीट कर लो एक बार। अगर उतना भी कर लिया तो उतने करने से भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। महीना है एक। 1 महीना भी नहीं है। अरे एक मतलब एक ही है। ठीक है, आप 1 महीना मान के चलो। 18 तारीख को पेपर है ना, तो एक ही महीना कुछ है। अनऑफिशियली चर्चा मत करो, इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो जो भी पूछना है थोड़ा मैनर में पूछो, ताकि कोई देखे बाद में इस वीडियो को तो थोड़ा सही लगे। काट दूंगा मैं वैसे इस बात को। अभी कुछ ही पूछो, ऐसा पूछो कि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। चलो ठीक है।